हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और आज हम बात करेंगे गुड़गांव के सबसे हॉट वर्ड के बारे में। दैट इज ब्रांडेड रेजिडेंसेस। आजकल जिसको देखो, जिस डेवलपर को भी देखो, वो हर एक डेवलपर एक लग्जरी नहीं ब्रांड लेकर आ रहा है। अब क्या फर्क है लग्जरी में और ब्रांडेड रेजिडेंसेस में? कहीं फैशन डिजाइनर का नाम लग रहा है तो कहीं लग्जरी वॉचेस ब्रांड का नाम लेकर आ रहे हैं, कहीं इंटरनेशनल होटल चेन का नाम आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ ब्रांड का लोगो लग जाने से ही ब्रांडेड रेजिडेंसेस बन जाती है? क्या ऐसा खास है इन सारी प्रॉपर्टीज में? क्या एली साब और जैकब एंड को जैसे ब्रांडेड रियल एस्टेट में वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे ये वाले ब्रांड? देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तक तो बहुत चलन हो, लेकिन अभी तक किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। देखना पड़ेगा कि जहां पर एली साब एंड जैकब एंड को है, वहीं पर अब वेस्टर्न रेजिडेंसेज और ओबरॉय जैसे हॉस्पिटैलिटी ब्रांड जो कि ऑलरेडी इस मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस ऑथेंटिक रहेगा या इन वाले जो है फैशन डिजाइनर एंड ब्रांडेड का, है ना? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इन्वेस्टर ब्रांडिंग के नाम पर प्रीमियम पे कर रहे हैं या फ्यूचर का गोल्ड माइन खरीद रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिस्क भी प्रूव हो सकता है। आज हम फैक्ट्स, एग्जाम्पल, मार्केट रियलिटी के बेसिस पर इस पूरे ट्रेंड को समझेंगे। तो मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ओबरॉयज रियलिटी क्या ऐसा लेकर आ रहा है कि एक इन्वेस्टर को उसमें इन्वेस्ट भी कर लेना चाहिए। क्या है सही ब्रांडेड रेजिडेंसेस? तो देखो, सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये ब्रांडेड रेजिडेंसेस एक्चुअली में होती क्या है। ये अचानक से गुड़गांव में क्या हो गया है जो हर कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर आ रहा, हर कोई लग्जरी नहीं लेकर आ रहा, हर कोई ब्रांडेड रेजिडेंसेस लेकर आ रहा है? तो देखो, सबसे पहले तो इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना पड़ेगा कि ब्रांडेड रेजिडेंसेस का मतलब सिर्फ बिल्डिंग का गेट पर किसी फेमस ब्रांड का लोगो लगाना नहीं होता है कि भाई ब्रांड का लोगो लग गया और ये एक ब्रांडेड रेजिडेंसेस बन गई। नहीं, देखो क्या होता है ना, जो इंटरनेशनली जो ब्रांड होते हैं ना, उसमें ब्रांडेड रेजिडेंसेस का कॉन्सेप्ट काफी दशकों पुराना है। वहां पर आज से नहीं चल रहा है, ये काफी पुराना चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फोर सीजन्स होटल्स हैं और उनकी जो रिजॉर्ट चेन है, रिट्स गार्टन जो रेजिडेंसेस हैं, सेंट रेजिस रेजिडेंसेस हैं, इन प्रोजेक्ट में एक रहने वाले को, एक रेजिडेंट को होटल लेवल की सर्विसेज मिलती है। मतलब कि वो रहता नहीं है, वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल जैसी उनको सर्विसेज मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब अपने घर आते हो तो आपको कॉन्सियर्ज सर्विसेज मिल जाती हैं, हाउस कीपिंग आपको अलग से मिलती है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बहुत ही लैविश तरीके से होती है, लाइफ का असली एक्सपीरियंस आप कर पाते हैं। यानी कि ब्रांड सिर्फ नाम नहीं देता, ब्रांड डेली लिविंग को एक्सपीरियंस कराता है। और ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो ऐसे नाम रखने से नहीं होता, वो छोटी छोटी जो चीज़ें, जो डिटेलिंग की जाती है ना, उन चीज़ों से एक्सपीरियंस होता है। और यही ब्रांडेड रेजिडेंसीज की असली डेफिनेशन भी मानी जाती है। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि जी ब्रांडेड रेजिडेंसीज हो गई हैं, लेकिन गुड़गांव में इतना क्रेज क्यों आ गया भाई? क्या हो गया है कि गुड़गांव के हर एक एक जो गुड़गांव का, जैसे फॉर एग्जांपल पहले द्वारका एक्सप्रेसवे है आपका, जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, और अभी सेक्टर 58-9 में भी अपना एक प्रोजेक्ट आ रहा है ओबरॉयज रियलिटी। यहाँ पर इतना क्रेज क्यों हो रहा है? क्या रीजन है? देखो भाई, गुड़गांव का जो लग्जरी मार्केट है ना, वो पिछले कई सालों से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर, न्यू गुड़गांव, हर जगह लग्जरी डिमांड एक्सप्लोड हुई है। एचएनआई जितने भी क्लाइंट्स है या एनआरआई जितने भी क्लाइंट है, वो सिर्फ आप लगा लो कि घर नहीं खरीदना चाहते, वो फ्लैट नहीं खरीदना चाहते, वो स्टेटस सिंबल खरीदना चाहते हैं, वो एक एड्रेस लेना चाहते हैं। जैसे कि लग्जरी वॉचेस पहनना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जो लग्जरी वॉचेस पहनता है, लग्जरी कार में चलते हैं, वैसे ही लग्जरी एड्रेस भी वो लेना चाहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डेवलपर है, उन्होंने इस ट्रेंड को देखा, समझा और उस पर काम किया, और उसी तरीके से वो लोग ब्रांडेड रेजिडेंसीज का जो है एक चलन गुड़गांव में आ गया है ना। और खास करके गुड़गांव में जो लोग रहते हैं, गुड़गांव में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, उनकी एक तरीके से स्पेंडिंग कैपेसिटी भी है कि दे कैन अफोर्ड इट, सो दे बाय इट। अब हर प्रोजेक्ट खुद को अल्ट्रा लग्जरी और ब्रांडेड बोल रहा है। यहाँ थोड़ा सा एक तरीके से मैं कहूंगी कि गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी ब्रांड आ गए हैं ना, आपको क्या लगता है कि हर ब्रांड में इन्वेस्ट करना या हर लग्जरी में इन्वेस्ट करना फ्रूटफुल रहेगा? ये सोचने वाली बात है। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी बात करेंगे, जैसे अभी एली साब एंड जैकब एंड को का जो रियल रोल आया था पीछे
ब्रांडेड रेजिडेंसीज में वो है क्या। देखो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात हमें समझनी होगी कि एली साहब का जो कोर बिजनेस है वो क्या है, फैशन इंडस्ट्री है। लग्जरी कोट्योर बनाते हैं, इंटीरियर एस्थेटिक बनाते हैं। आप लगा लो कि लग्जरी डिजाइन लैंग्वेज उनकी अलग से है। और सिमिलरली जैकब एंड को जो आए हैं, जिनका एक फेमस वॉचेस का ब्रांड है, वो अल्ट्रा लग्जरी वॉच बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, हाई नेट वर्थ वाले लोगों के लिए ये खास करके डिजाइन करते हैं, है ना। आप लगा लो कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनके लिए स्पेशली, और ये जो वॉचेस पहनते हैं, ये जो ज्वेलरीज पहनते हैं ना भाई, वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में होती है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो कंपनीज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन ये कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, क्योंकि देखो उनका फोटे कहीं ना कहीं एक अलग है। एक घड़ी बनाने वाले की एक स्पेशलिटी बहुत अलग होती है, लेकिन क्या वो कंस्ट्रक्शन उस तरीके से कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन खुद नहीं कर रहे हैं, ये जेवी कर रहे हैं। और ये समझने वाली बात है। और ये पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो ब्रांडेड रेजिडेंसीज के इस कंपाउंड में एक रियल ब्रांडेड रेजिडेंसीज को आप समझ पाएंगे और डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी ब्रांडेड रेजिडेंसीज आपको चुननी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि ये जो कंपनीज है, क्या वो कंस्ट्रक्शन करेंगी? क्या वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगी? नहीं। क्या ये मेंटेनेंस संभाल पाएंगी आगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका जो मेन कोर है भाई साहब, उनका प्राइम रोल जो है डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और लग्जरी पोजिशनिंग में होता है, ना कि उसको अप्लाई करने में। और ये कोई बुरी बात भी नहीं एक तरीके से, अगर वो ठीक है जी वो करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दुबई में, मियामी में एंड लंदन में और भी कई सारे देशों में कुछ सारे ऐसी रेजिडेंसीज बनाई हुई हैं जो कि सही भी कर रही हैं। लेकिन इन्वेस्टर को ये समझना होगा कि फैशन ब्रांड इक्वल टू रियल एस्टेट डेवलपर और वॉच के ब्रांड इक्वल टू प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन डेवलपर ही करता है, जिसके साथ वो लोग जेवी कर रहे हैं ना, काम उसी ने करना है। अगर डेवलपर स्ट्रांग है तो ब्रांड वैल्यू ऐड करेगा ही करेगा। अगर डेवलपर वीक है तो जो उसकी ब्रांडिंग है वो भी प्रोजेक्ट को नहीं बचा सकती। अगर मान लो कोई बिल्डर यहाँ पर हल्का है, आप समझ जाइएगा मैं किस बिल्डर के बारे में बात कर रही हूँ, किसकी क्या बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर किसी को ऐसे नाम लेकर पॉइंट नहीं करूंगी। अगर किसी बिल्डर ने पहले ब्रांडेड रेजिडेंसीज बनाई हैं तो हम उस पर कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि हाँ जी इसने इस टाइप की ब्रांडेड रेजिडेंसीज पहले बनाई, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर किसी ने नहीं बनाई है, वहां पर आता है डाउट, तो उसको आपने बहुत सोच समझ कर ये चीज इन्वेस्ट करनी है। हर एक ब्रांडेड रेजिडेंसीज जो दिख रही है वो होती नहीं है, वो सिर्फ नाम होता है, वो करने वाला वही दूसरा बंदा होगा। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। जो लोग आजकल ब्रांडेड रेजिडेंसीज के नाम पर मार्केटिंग को देखते हुए इन्वेस्ट करते। अब देखो ओबरॉयज और वेस्टिन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन वाले प्रोजेक्ट से क्यों अलग है। अब कंपैरिजन समझो। जब हॉस्पिटैलिटी जो ब्रांड होता है ना, वेस्टिन हो गया, जैसे अभी वेस्टिन रेजिडेंसीज जो आ रहा है, ओबरॉयज का जो इकोसिस्टम अभी बनाने जा रहे हैं नया, तब डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। रीजन, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी जो ब्रांड होते हैं ना उनका पूरा डीएनए ही सर्विस ओरिएंटेड होता है। लग्जरी हॉस्पिटैलिटी ब्रांड जो होते हैं ना वो दशकों से कस्टमर को एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं। समझ रहे हो आप? कॉन्सियर्ज सर्विसेज, गेस्ट हैंडलिंग, लग्जरी सर्विसेज, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, यहां तक कि आप लगा लो कि जो ब्रांडिंग के साथ में जो ऑपरेशनल एक्सपर्टीज होती है ना वो सब आपको वहां पर मिलता है। इसलिए ग्लोबली जो हॉस्पिटैलिटी के जो रेजिडेंसीज होते हैं ना मार्केटिंग में जो हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी फैशन डिजाइनर और बाकी किसी ब्रांड के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से कहीं बेटर होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी है कि सिर्फ होटल ब्रांड का नाम देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लेना भी एक गलत बात होती है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई साहब ब्रांड को मत देखो, पहले ये देखो कि चीज़ क्या हो रही है, पीछे क्या है सिनेरियो, ये जो पर्दा लग गया है ना उसके पीछे का सीन क्या है, ब्रांड के बीच में और डेवलपर के बीच में क्या एग्रीमेंट हो रहा है, वो कितने दिन के लिए आपकी जो मैनेजमेंट दे रहा है, कितने दिन के लिए वो आपको सर्विसेज देगा, कितने दिन के लिए उनका बॉन्ड बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ब्रांड का इन्वॉल्वमेंट कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सर्विस स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, ये सब जो क्वालिटी रहेंगी ना वो आपको इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए।
अगर मैं बात करूं ओबरॉयज की, मैं अभी अभी हम लोग लेटेस्ट इधर बॉम्बे गए होकर भी आए हैं, एंड नो डाउट ओबरॉयज इज ओबरॉयज, द नेम सेज इट ऑल। अभी तक मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी के जैसे वेस्टर्न में भी हम लोग जाते हैं तो जो जो फील मिलता है, जो सर्विसेज आपको वहां पर मिलती है, वो लगता है कि भाई अगर इस टाइप का इस टाइप का एक ब्रांड है, इस टाइप की एक ब्रांडेड अगर हम लोग होटल का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो सोचो यार अगर हम इनके घर में रहेंगे तो कैसा फील आएगा। तो वो चीज आपको देखना बहुत जरूरी रहेगा ब्रांडेड रेसिडेंसीज में इन्वेस्ट करने से पहले। अगेन बहुत सारी ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ रही हैं, तो सोच समझकर आप इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल भी आ सकता है। अभी पिछले दिनों में एक रील देख रही थी, उसमें ये था कि भाई क्या इन्वेस्टर्स के लिए ट्रैप भी हो सकती हैं ये ब्रांडेड रेजिडेंसीज। चलो अब मैं बात करती हूँ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल के ऊपर। इस हो सकता है कि ये सवाल के ऊपर बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी हो जाएं, बट कोई बात नहीं, होते हैं तो भाई होने दो, आदत होती है लोगों की। बट हम सच बोलते हैं तो सच ही बोलेंगे, क्योंकि ब्रांडेड रेजिडेंसीज के नाम पर इन्वेस्टर को एक तरीके से ट्रैप भी किया जा रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस बिल्डर ने पहले ब्रांडेड रेजिडेंसीज बनाई है ना भाई साहब, पहले एक बार जाकर देखो, फील करो उसको। ये देखो कि जितने जितने करोड़ों का वो प्रोजेक्ट आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या वो उतने करोड़ की सर्विसेज भी आपको दे रहे हैं। उनके पिछले प्रोजेक्ट में जाकर देखो, या उन्होंने अगर कोई पहली ब्रांडेड रेजिडेंसीज बनाई है, then go and check and experience that property before rather than कि उनकी अगली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, राइट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है गुड़गांव में कि 5 और 6 करोड़ के बजट में तो नॉर्मल बिल्डर भी प्रोजेक्ट दे रहा है, नॉर्मल बिल्डर भी आपको एक लग्जरी प्रोजेक्ट दे रहा है। तो 5 करोड़ में आपको ब्रांडेड रेजिडेंसीज कौन सी मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है ना। और अगर मैं बात करूं कि ये जो ट्रैप की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कभी कभी हाँ भी है भाई, और कभी कभी एक ना भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट में किस बिल्डर के साथ में जेवी हो रहा है उस ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। अब प्रॉब्लम तब आती है भाई साहब जब इन्वेस्टर सिर्फ ब्रांड के नाम को देखकर बुकिंग कर लेता है, विदाउट चेकिंग कि डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने पहले क्या बनाया है, उसकी पहले की डिलीवरी की हिस्ट्री क्या है, उसने कौन से तुर्रम खा प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसने कौन सी लोकेशन पर प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसने फ्यूचर में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोमिसेस किए हैं या क्या बनाया है। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। अगर प्रोजेक्ट वीक, आप मेरी बात समझो, देखो एक सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ, अगर प्रोजेक्ट वीक लोकेशन पर है तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड भी एप्रिसिएशन की गारंटी नहीं दे सकता। चाहे दुनिया का कोई भी आप लगा लो नाम आ जाए, मैं किसी का ऐसे नाम नहीं ले सकती, बिना बात में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कोई भी आ जाए भाई साहब, अगर लोकेशन में दम नहीं है ना, तो कोई भी कहीं पे भी कुछ ले आए, तो पिटना ही पिटना है, उसकी ऐसी तैसी होनी ही है, राइट। अगर रियल स्टेट का देखो, एक रियल स्टेट का भाई साहब सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है, सबसे पहले लोकेशन कौन सी है, उसके बाद में आता है डेवलपर, उसके बाद में आता है ब्रांड। अगर ये सीक्वेंस को उल्टा अगर आप कर लोगे, कैसे कि पहले आप ब्रांड नेम देखो, फिर आप डेवलपर देखो, और तीसरी लोकेशन देखोगे, तो भाई साहब पैसा मरा ही मरा, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर ये मत कहना कि भाई साहब हमने तो फलाने की वीडियो देख ली थी और हमने तो इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। अगर ये करोगे तो सबसे बड़ी गलती करोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लोकेशन देखने की, कौन सी लोकेशन पर प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बाद हम लोगों ने डेवलपर देखने की, कौन से डेवलपर के साथ में जेवी आ रहा है, एंड देन हम देखेंगे ब्रांड कि क्या लेकर आ रहे हैं जी असली, ठीक है। अब हम बात करेंगे रियल एग्जाम्पल के साथ में। देखो भाई साहब, इसका मैं एक बहुत बढ़िया आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो मान लो कि कोई ब्रांड नेम है, ठीक है, उसकी एक एवरेज सी लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, बिल्डर भी कोई खास नहीं है, और एक चीज ऐसी है कि भाई साहब स्ट्रॉन्ग डेवलपर आ रहा है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया आ रही है, और लोकेशन भी आप मान के चलो कि ठीक है, और एवरेज ब्रांड आ रहा है, तो भाई साहब फिर भी वो प्रोजेक्ट चलेगा ही चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको उस लोकेशन को उस कमिटमेंट को किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है। कोई भी इंटरनेशनल फैशन का ब्रांड आकर सो कोल्ड ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपके प्रोजेक्ट की आरओआई क्या निकलेगी, 5 साल बाद कौन सी प्रॉपर्टी बेटर परफॉर्म करेगी, ये आपको सोचना है। मोस्टली फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी क्योंकि रियल स्टेट की वैल्यू अल्टीमेटली
जो होती है ना वो जमीन पर कहाँ बन रहा है, लोकेशन कहाँ है, और इन चीजों से ना उसकी डिमांड क्रिएट होती है एक तरीके से। अब ब्रांड क्या होता है, ब्रांड क्या होता है भाई साहब, ब्रांड हो गया कि भाई लोकेशन भी जबरदस्त, बिल्डर भी जबरदस्त और ऊपर से ब्रांड भी बढ़िया। तो क्या होता है, ब्रांड जो होता है ना वो प्रीमियम ऐड कर देता है उसके अंदर। फाउंडेशन जो होती है ना वो उसको रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन ब्रांड जो होता है वो हमेशा उसके अंदर वैल्यू क्रिएट कर देता है। तो फाइनली अगर हम बात करते हैं इस कंक्लूजन की, तो बस मैं आपको अगेन एक ही बात बोलूंगी। अब आप बोलोगे कि इंदु मैडम एक बात बताओ कि क्या ब्रांडेड रेजिडेंसेस गुड़गांव में सक्सेसफुल रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, जस्ट बिकॉज लग्जरी डिमांड बढ़ रही है। HNIs भी आते हैं भाई साहब, NRIs भी आ रहे हैं जो बाहर रहकर आए इतने साल में, खूब सारा पैसा कमाया है जिन्होंने। ऑफ कोर्स उनको अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए एक ब्रांडेड रेजिडेंसी चाहिए, लेकिन हर एक ब्रांडेड रेजिडेंसी सक्सेसफुल नहीं होगी। लिख के रख लेना, वीडियो को सेव करके रख लेना और आकर बता देना। जो कि इधर उधर के फालतू के ब्रांड में पैसा लगाकर बैठ जाएंगे वो फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, इन्वेस्टर को ब्रांड के पीछे नहीं जाना है, बिजनेस मॉडल के पीछे देखना है कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई साहब चाहे कहीं का भी कोई एली साहब हो, वेस्टर्न रेजिडेंसीज हो, ओबरॉयज हो, जैकब एंड को हो, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि ब्रांड का नाम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि डेवलपर कौन है, लोकेशन कौन सी है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी क्या है और लॉन्ग टर्म में डिमांड क्या आएगी। ठीक है, ये चारों पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपकी कोई भी ब्रांडेड रेजिडेंसीज के साथ आपकी ये चारों चीजें मैच कर जाती है, देन गो विद द ब्रांडेड रेजिडेंसीज। ठीक है, तो देखो भाई साहब मैंने अपना एक तरीके से आपको बताने की ट्राई किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ब्रांडेड रेजिडेंसीज में कंफ्यूज हैं कि मैं टोनिनो लंबोर्गिनी लूं, मैं जैकब एंड को लूं, मैं एली साहब लूं, या मैं वेस्टिन लूं, या ओबरॉयज लूं, है ना। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगी, अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि इंदु मैडम आपने तो सारा एनालाइज कर दिया, अब आप मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट प्रोजेक्ट क्या है, तो भाई साहब एक ही बात बोलूंगी, मैं इतने टाइम से अगर मैं रियल एस्टेट कर रही हूँ तो सिर्फ मुझे पर्सनली 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो रियल ब्रांडेड रेजिडेंसीज में समझ आ रहे हैं, दैट इज वेस्टर्न रेजिडेंसीज बाय वाइटलैंड एंड सेकंड इज ओबरॉय रियलिटी इन 58 सेक्टर। और अगर इन दोनों का भी कंपैरिजन है तो आई वुड गो विद ओबरॉयज रियलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी लोकेशन, इसकी जान है। 14 एकड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, 5500 और 8500 के साइजेस आ रहे हैं, मतलब एवरीथिंग, मतलब जो आप सोच सकते हो ना एक तरीके से कि यार ये एक्ट्रेस कैसे रहती होंगी या ये ऐसे सेलिब्रिटी कैसे रहते होंगे, तो वो सारी चीजें एक तरीके से आप ओबरॉयज रियलिटी में देख पाएंगे एंड एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और अगर आप ओबरॉयज रियलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप और हम मिलकर एक मीटिंग भी प्लान कर सकते हैं फॉर डिटेल डिस्कशन। एंड हाँ, अगेन एक बात बता देती हूँ कि जिस दिन ओबरॉयज रियलिटी आ गया, जून की 15 या 20 तारीख के आसपास में इसका रेरा आने की बातें कर रहे हैं, लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं भाई साहब, जिस दिन ओबरॉयज गुड़गांव में आ गया उस दिन गुड़गांव रॉकेट की तरह एक मतलब पूरे छा जाएगा गुड़गांव का रियल एस्टेट की, हाँ भाई गुड़गांव में ओबरॉयज रियलिटी भी है। तो ये हम गुड़गांव वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। एनीवेज बने रहिएगा मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।